अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट गनाश मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूजुअली मार्बल केक के बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक बैटर में कोको पाउडर ऐड किया जाता है, इस तरह बनता है, बट मैंने इसमें चॉकलेट गनाश ऐड किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चॉकलेट गनाश तैयार कर रही हूँ। ये चॉकलेट गनाश विदाउट क्रीम है। इसके लिए मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट के छोटे पीसेस कट किए हैं और उसे मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के इंटरवल से मेल्ट कर लिया है। एक साथ ज़्यादा देर मत रखिएगा माइक्रोवेव में, वरना वो चॉकलेट जल भी सकता है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालिएगा, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी, और इसे मिक्स करते रहें। पहले ये आपको थोड़ा सा फटा फटा सा लगेगा, लेकिन जब आप इसे स्टर करते रहेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पानी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, आप बस देख लीजिएगा कि ये कंसिस्टेंसी में आ गया है, आपको इतना पानी इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद आप इसे एक पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए। चॉकलेट गनाश के बाद अब मैं केक बैटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1.25 कप मैदा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके बाद 150 ग्राम बटर लेकर उसे तकरीबन 1 मिनट तक बीट कर लें। 1 मिनट के बाद इसमें तकरीबन 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल करें। अब दोनों चीज़ों को मिलाकर इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि इसका कलर येलो से वाइटिश ना हो जाए और ये बिल्कुल लाइट फ्लफ़ी क्रीम की तरह हो जाएगी। जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको इसमें चीनी का दाना हाथों में बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल करें और साथ ही 1 अदद अंडा और 1 टेबल स्पून मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर। इन चीज़ों को डालकर इसे बस चंद सेकंड्स के लिए बीट करें ताकि अंडा मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करें दूसरा अंडा और 1 और टेबल स्पून मैदे और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर का। दोबारा इसे चंद सेकंड्स के लिए बीट कर लें। फिर तीसरा अंडा और तीसरा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और मैदे के मिक्सचर का। दोबारा बीट करके इसमें फिर आखिरी अंडा, जो कि चौथा अंडा है, इसमें टोटल 4 अंडे हमने ऐड किए हैं, और चौथा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का मिक्सचर ऐड कीजिए और इसे बीट कर लें। इसे अब लास्ट में तकरीबन 1 मिनट तक बीट कर लें। अब बीटर के बगैर ही स्पैचुला से इसे हल्का सा मिक्स, साइडों पे जितना भी बैटर लगा हुआ है उसे अच्छी तरह से बैटर में ऐड कर लीजिए। इसके बाद जितना भी रिमेनिंग बेकिंग पाउडर और मैदे का मिक्सचर बचा है वो इसमें डालें और स्पैचुला ही की मदद से इसे मिक्स कर लें। अगर आप बीटर की मदद से ही इसे बीट करना चाह रहे हैं तो फिर स्लो स्पीड पे बीट कीजिएगा और ओवर बीटिंग मत कीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि मैदा मिक्स हो गया है, बस बीट करना छोड़ दीजिएगा। इसके बाद किसी भी शेप में आप कोई केक पैन ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद सारा बैटर उसके अंदर डाल दें। इसके बाद थोड़ा सा टैप कर लें कि अगर उसके अंदर एयर बबल्स आ गए हैं तो वो रिमूव हो जाएं। फिर जो गनाश हमने पाइपिंग बैग में बनाकर रखा हुआ है उसे अच्छी तरह से केक के अंदर स्विर्ल कर दें। किसी भी डिज़ाइन में आप केक के अंदर उसको पाइप कर दीजिए और रिमेनिंग बैटर को आप ऊपर भी थोड़ा सा पाइप कर सकते हैं और इसे अगर अपनी मर्ज़ी से टूथपिक से या फिर किसी भी वुडन स्क्वायर से पैटर्न तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इसे लोफ टिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर आप थोड़ा सा वाइट बैटर नीचे डालने के बाद गनाश की लेयर दीजिएगा। इसके बाद दोबारा सा बैटर डाल दिए केक का और फिर थोड़ी सी गनाश। इस तरह करके आप लोफ टिन में भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। जब केक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाए तब आप इसे 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए, या फिर उस वक्त तक जब तक कि आप इसमें टूथपिक इंसर्ट करें तो वो बिल्कुल साफ़ निकलनी चाहिए। माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट केक बना है। मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें गनाश की लेयरिंग और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको गनाश की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है तो आप इसे 200 ग्राम तक भी कर सकते हैं और इसमें बीच में लेयरिंग कर लीजिए तो आपको ज़्यादा चॉकलेट इसमें मिल जाएगा। आप इसे गनाश से कवर भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो व्हिप्ड क्रीम के साथ कवर करें और फ्रेश फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। आप चाहें तो इस केक को बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं या फिर ईट ट्रॉली या हाई टी ट्रॉली पर सर्व कीजिए, या फिर और कुछ नहीं तो खुद अपने गर्मा गर्म चाय के कप के साथ अपने आप को ट्रीट दीजिए। मैं अपना केक एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या मज़ीद बेकिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।